प्रभु को महिमा मिले। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, और प्रभु का समय भी रहना भक्तों के लिए कितना अच्छा है। वास्तव में आज तक प्रभु ने हमें उसकी पंखों से ले अच्छा चरवा की नयन चढ़ाया, हर एक दुख मुसीबतों से बचाया। आज भी कितने लोग मौसम के कारण कई प्रकार का बीमारी का गुलाम बन करके इस तरह से उड़ नहीं पा रहा है, कई तकलीफ में गुजर रहा है। उसका बीच में प्रभु ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, तो हम प्रभु से कितना हमारा आभारी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। चारों तरफ हम देखता है लोग बहुत संकट में है, दुख में है, निराशा में है, बहुत भयंकर भयंकर बातें हैं। तो प्रभु को धन्यवाद है। तो आज भी हम लोगों को इस रीति में एक छोटा जोड़ करके उपवास प्रार्थना में एकत्र होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आज थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसका 16, 17, 18 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसका 16, 17, 18 वचन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा कितना बड़ी बात है। मतलब यीशु मसीह में हमारे प्रति स्वर्गीय पिता का इच्छा हमेशा आनंदित रहो, है हमेशा। आज भी आनंदित है कि नहीं? जरूर। हम प्रभु की उपस्थिति में है तो बहुत ही आनंदित है ना। प्रभु ने हमें स्वर्ग का आनंद दिया है। ये दुनिया से मिलने वाला आनंद नहीं, खत्म होने वाला आनंद नहीं, हमेशा हमारा उमड़ कर बहने वाला आनंद, ऐसा आनंद प्रभु ने दिया है ना। और पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का आत्मा का बल आनंद है, आत्मा का बल में वो आनंद है। कितना बड़ी बात है। तो लेकिन उसके बीच में एक शब्द आया, निरंतर प्रार्थना करो। तो आज हम प्रार्थना में है तो हम वही शब्द को आज ज्यादा जोर दे करके सीखेंगे, क्योंकि निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु की इच्छा है हम निरंतर प्रार्थना करें, है ना। तो हम लोग निरंतर प्रार्थना कर पाते हैं क्या? कई बार लोगों को क्या लगता है कि प्रार्थना बोलेगा तो जब भी हमको जरूरत है तो मांगना, उसको प्रार्थना समझता है। ऐसा है क्या? नहीं, बहुत लोग वही समझता है अभी हम क्या हमेशा प्रार्थना करने का, अभी हमको कोई जरूरत ही नहीं, जब जरूरत आएगा तब प्रार्थना करेगा। ऐसा है क्या? नहीं प्रियो। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने प्रार्थना का सच्चा अर्थ को नहीं जाना ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, परमेश्वर के साथ का संगति है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ का संगति। इसका मतलब हम प्रार्थना नहीं करना सोचने का मतलब प्रभु के साथ का संगति छोड़ दिया। कितना गंभीर गुण है? प्रभु के साथ का संगति को ही प्रार्थना बोलते हैं। पर तो वो बात को अगर नहीं जानेगा तो है। कई बार लोग क्या सोचता है, ऐसा मांगते रहेगा, मिलते रहेगा तब प्रार्थना होता है। ऐसा नहीं, प्रभु का साथ का संगति को प्रार्थना बोलते हैं। एक व्यक्ति को, पवित्र लोगों को, सबको जानना चाहिए, मैं यदि प्रभु के संगति में है तो मैं प्रार्थना जीवन में है ना। एक महान पदवी हो अपने जीवन में हमारे लिए मिला हुआ एक बड़ा पदवी है। मतलब अभी कई बार आपको मालूम है, आज सवेरे हम प्रार्थना में आरंभ किया, प्रार्थना में आरंभ किया, जो भी प्रभु की ओर देखा, एक मुस्कुराहट भी दिया, उसको प्रभु का बहुतायत से अनुग्रह मिल गया। प्रभु बोलते हैं आज का दिन जीने का सारा अनुग्रह मैं तुझे देता हूं, क्योंकि तूने मेरी ओर देख करके मुस्कुराया। सवेरे उठ करके मुस्कुराया कि नहीं है? या आप निराश होकर के क्या प्रभु अच्छा नींद भी नहीं दिया, ऐसा कपड़ा ही नहीं क्या? नहीं है ना, नींद तो दिया है ना। अरे कई लोगों को मतलब नींद का गोली खाने के बाद में भी नींद नहीं आता, और तो प्रभु ने हमें कितना सुंदर नींद दिया, और प्रभु ने हमें सुबह जगाया। तो हमें बहुत आभारी होकर के, क्योंकि हम रात को प्रार्थना करके प्रभु को सौंप दिया था, इसलिए प्रभु ने हमें सुखदायक निद्रा दिया। तो उसके प्रति हमें धन्यवाद के साथ हम मुड़ करके प्रभु की ओर देखता है। प्रभु कल रात को मैंने नींद से सोने से पहले आपको उपकारों के लिए धन्यवाद दिया था, और आज सवेरे आपने मुझे बहुत आनंद के साथ उठने का मौका दिया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता है। इतना देते ही आप प्रभु को
प्रभु मुझे आज जीने के लिए अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। प्रभु मतलब आपका प्रभु की ओर दृष्टि करने पर ही प्रभु आभारी होकर के वो अनुग्रह देता है। ये सच्चा मसीह जीवन है ना, एक सच्चा प्रार्थना जीवन, निरंतर हम प्रभु की ओर देखते हुए चलने वाला जीवन है। आज बहुत बार बहुत लोग ऐसा बातों के बारे में अनजाने, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में मतलब हर प्रार्थना में अगर इवन हम जब प्रार्थना करता है ना, यीशु मसीह की प्रार्थना को याद रखना। यीशु मसीह की गेत्सेमनी बाग में वो जब प्रभु से पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर एक बात उड़ा कर कहा। कई बार क्या होता है ना, हम लोग कुछ बात को बोलते हैं कि प्रभु मुझे ये देना ही होगा, ऐसा नहीं। हर एक बातों में वाम रे शब्द इस्तेमाल करना। कौन सा शब्द मालूम है? जब वो मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 39 वचन, मात्यु में 2 बार बोलना है, आप लोग जो नया लोग है उनको लिखने के लिए। मात्यु चैप्टर 26 वर्स 13 है। फिर वह थोड़ा आगे आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ वैसा नहीं। देखा पिता, मेरा इच्छा मैंने आपको बताया, लेकिन वैसा ही होना जरूरी नहीं। मेरा इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। आपने कितने लोगों ने अपनी प्रार्थना में ये बात कहा है? हमने कितनी प्रार्थना में प्रभु मेरा ये जरूरत है, मुझे चाहिए, लेकिन मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा। कितने लोगों ने बोला? आप प्रार्थना को थोड़ा सा फर्क हो, आप एक अटीला स्वभाव में है, मतलब जो भी मांगता है मुझे देना है, नहीं मिला तो निराश दुखी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग शायद जानता नहीं मैं क्या मांग रहा है और उससे शायद क्या दिक्कत होगा ये भी नहीं जानता है ना। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु कई बार कई बातें हमें देता नहीं। क्यों नहीं देता? क्योंकि उससे हमें नुकसान है, हम प्रभु को छोड़ देगा। मैंने आपको कई बार बताया कि एक गरीब घर, उन लोगों ने मतलब एक गाय के लिए प्रार्थना किया है। बहुत दिन प्रार्थना करने के टाइम पर प्रभु ने एक गाय दिया। अभी जब तक ये गाय नहीं मिला था, पूरा परिवार हर एक संगति में आता था, हर एक संगति में पहले आता था। गरीबी उनके लिए प्रभु का संग चलने में कोई रुकावट नहीं था। और जब गाय मिल गया, गाय एक बच्चा दिया, दूध आया, तो फिर क्या हो गया? ये घर का कोई भी संगति में नहीं आता है। अभी प्रभु का दास पूछता है, अभी आपको प्रभु ने बहुत आशीष दिया, आप क्यों नहीं आता? क्या करूं प्रभु का दास, गाय के लिए चारा लाने के लिए जाना है, घास लाना है, दूसरा बच्चा लोग उसको गोबर निकालता है, उसको नहलाना है, दूसरा बच्चा उसको दूध निकाल करके उसको मतलब भेजने के लिए जाना है, टाइम नहीं। देखा, प्रभु ने आशीष दिया, वो आशीष के पीछे आशीष देने वाला प्रभु को भूल गया। अभी प्रभु के लिए टाइम नहीं। देखा है? तो ऐसा लोगों को प्रभु गाय देगा? प्रभु को मालूम है इसको अगर गाय देगा तो ये मुझसे बढ़कर के गाय को प्रभु बनाएगा, इसलिए प्रभु नहीं देगा। तो प्रियो, प्रार्थना कोई मैजिक नहीं है। कई लोग प्रार्थना को एक मैजिक समझता है, मैं प्रार्थना किया बस हो गया। नहीं नहीं प्रियो, ये सब तुम्हारा धोखा की बात है। प्रार्थना को कई लोग एक मैजिक समझता है, ऐसा मैजिक नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, और जब भी हम कुछ भी मांगता है तो हम इसलिए, अभी आप देखो ना, प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में है, पिता से विनती कर रहा है। अभी आप देखो, बहुत बड़ा एक संकट प्रभु यीशु मसीह सामना करने जा रहा है, क्योंकि उस अनादि काल से और आने वाला भविष्य में अनंत काल तक साथ में रहने वाला पिता अभी थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह को छोड़ने वाला एक दुखदायक वेदनाजनक बात आ रहा है। यदि क्रूस पर कील ठोकेगा, पूरा शरीर थोड़े से छेदा जाएगा, वो नहीं प्रभु का वेदना। प्रभु का वेदना वो 3 घंटा के लिए पिता मेरे से अलग हो जाएगा। वो वेदना प्रभु के लिए असहनीय है। वो प्याला एकदम
एक भयानक बात है, आपको मालूम है, क्योंकि वो इतना प्यार से लिपटा हुआ है, उसमें कोई वादा आना बोलेगा तो, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने वो भी सह लिया है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, है वो हमारे लिए सह लिया है। प्रभु बोलता है, पिता तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रियो, हमारा हर एक प्रार्थना में हमको ये बताना चाहिए, प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ तो भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा। आप कभी भी ऐसा मतलब प्रार्थना करता है तो ये शब्द इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलना। मैं कई बार और तो लोगों को बोलता हूँ, आप कैसा है, हमें ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, प्रभु का अनुग्रह से ठीक है। क्या है? प्रभु का अनुग्रह से ठीक है। क्योंकि प्रियो, हमारा जो भी अवस्था है वो अवस्था में प्रभु ने रखा। देखो अभी प्रेषित पौलुस का वो शब्द आपको याद होगा, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 10वां वचन का शुरुआत। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ हाँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हाँ देखा, मैं जो कुछ भी है कैसा है, प्रभु का अनुग्रह से है, मेरी ताकत से नहीं है, ये मेरा होशियारगिरी की बात नहीं, प्रभु का अनुग्रह से। प्रियो, कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको हमारे जीवन में हर बात में प्रभु को महिमा देने वाला एक स्वभाव चाहिए। कोई भी बात हमारे फोटो से निकलता है उसमें प्रभु का महिमा होना चाहिए। प्रभु ने बोला ना, खाओ पियो कुछ भी करो प्रभु का महिमा के लिए करो। खाना पीना तक हमारा, उसका मतलब क्या है कि हमारा हर एक बात हमारा प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सृजावन हो गए। हमारे से जो भी बात होगा तो प्रार्थना में भी प्रभु का महिमा होना चाहिए ना। वो महिमा तब होगा जब हम प्रभु की इच्छा के लिए बात को छोड़ देता, प्रभु की इच्छा के लिए बात को छोड़ देता। जब अगर हम प्रार्थना नहीं करता तो मालूम है, आपको मालूम है, बड़ा एक अवकाश को हम नष्ट कर देता है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना जरूरी बात है। अभी जब मत्ती के सुसमाचार में उसका 7 अध्याय उसका 7 से 11 तक का वचनों में, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ। ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ। और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा। हाँ। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, हाँ। यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, हाँ। या मछली मांगे तो उसे सांप दे? हाँ। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को हाँ। अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? हाँ देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से बार हम कई बात को खो देता है। कारण क्या है, हम प्रार्थना ही नहीं करता। हमें प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर जो हर एक शब्द है ना, कंटिन्यूस टेंस है। तुम प्रार्थना करते रहना। वो शुरुआत का 7 बजे वापस पढ़ना। मांगो तो तुम्हें हाँ, दिया जाएगा। मांगते रहो तो तुम्हें देते रहेगा, मांगते रहो तुम्हें देखते रहेगा। बोले कि मतलब हमें मांगते रहना, हम प्रार्थना करते रहना, खटखटाते रहो तुम्हें खोलते रहेगा, तुम्हारे लिए खोलते रहेगा, ढूंढते रहो तुम पाते रहेगा, ऐसे शब्द है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु बोलता है कि क्या एक बच्चा अपने बाप से रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा क्या? नहीं। देखा, मछली मांगेगा तो उनको सांप देगा क्या? नहीं। जब तुम बुरा होकर के, देखा भला एक ही है, प्रभु है। प्रभु कभी भी बुरा नहीं करता। अब तो जब तू बुरा होकर के तू इतना भले काम करते हैं तो फिर भला परमेश्वर बुरा करेगा क्या? कभी नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत से आशीष को खोने का कारण हमारा प्रार्थना रहित जीवन है। हम प्रार्थना नहीं करता। प्रियो, मैं आपको पिछले दिनों में बहुत बार प्रार्थना के ऊपर बहुत बातें बताया, आज भी कुछ नया बात बताएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना जीवन का गौरव सब पवित्र लोग जानना चाहिए। हमें प्रार्थना रहना। अभी हमें पहली बात, खास करके हम जो उदार पाए लोग, बाकी लोग मतलब प्रार्थना करने से उन्हें कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिता से नहीं प्रार्थना कर रहा। और तो हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? पिता से। देखा, पिता से। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमारा जीवन में अगर हमने अब्बा पिता कहलाने वाला पुत्रत्व की आत्मा पाया है या नया जन्म पाया है तो हमारा प्रार्थना का पक्का उत्तर है
वो पिता अभी भी अनसुनी नहीं करेगा। लेकिन कुछ बातें हैं प्रभु में होने पर भी मैं आपको बताऊंगा। आपके मन में एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति है, प्रार्थना में क्या क्या होना चाहिए, है ना। प्रार्थना में पहली बात, हमारा प्रार्थना में स्तुति होना चाहिए, है ना। प्रभु का प्रभु का स्तुति करना चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु से बहुत उपकार पाया है। प्रार्थना में हमारा भाव अगर गलती हुआ है, क्योंकि ऐसा कई गलती होता है, तो क्योंकि हमारे जीवन में हमसे कई गलती होता है, तो हमें वो कबूल करना चाहिए। प्रार्थना में प्रभु मेरे जीवन में ऐसा गलती हुआ, ये बात का कबूल, ये सब प्रार्थना में होना चाहिए। बहुत लोग अपना प्रार्थना में अपनी गलती को भी कबूल नहीं करता, गलती को छिपाता है, वो भी एक धोखा है। प्रार्थना में सिर्फ स्तुति करना ही काफी नहीं, प्रार्थना में अपने गलतियों को कबूल करना, इतना ही नहीं, प्रभु से पाया हुआ हर एक उपकार के लिए धन्यवाद देना, प्रभु से पाया हुआ उपकार के लिए धन्यवाद देना, और हम दूसरों के लिए मध्यस्थी करना। प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों को बोलना इतना काफी नहीं, हम दूसरों के लिए मध्यस्थी करना ना, एक सच्चा नम्र स्वभाव के साथ, अपने आप को दीन करते हुए, वो फरीसी के जैसा घमंडी होकर के अपने आप से प्रार्थना करने वाला धोखा में नहीं गिरना, बहुत बड़ी बात है। जब आपको मालूम है, हम लोग कई बार ध्यान किया, एक शब्द है दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 वचन, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। देखा, मेरी कहलाने वाला मेरे लोग, वो जब भी प्रार्थना के लिए आएगा तो क्या होना, दीन होना, अपने आप को नम्र और दीन करना, दीन होकर के प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। तो देखा, बुरी अपनी भाव से मन करने वाला अनुभव चाहिए, वो जरूर अपने आप को इतना नम्र और दीन करना चाहिए, उसका गलतियों को कबूल करके उसको त्यागने वाला एक स्वभाव चाहिए। हम अपनी गलतियों में रहने नहीं, ऐसे करे। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। देखा, पहली बात, पाप क्षमा भी करेगा और उनके लिए उत्तर भी देगा, उनके लिए महान कार्य करेगा। मैं एक बात आपको याद रखना चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना आज कैसा है, कैसा प्रार्थना हम करता है, प्रार्थना के समय हमारा अवस्था कैसा है, हम जैसे अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए, उसी प्रकार नम्र और दीन करता है क्या, ये बातों को पवित्र लोग परखना चाहिए, है ना। हर एक पवित्र लोग अपने जीवन की अवस्था को परखना चाहिए। पहली बात, जब हम प्रभु के पूछते आता है प्रार्थना में, हमें विश्वास चाहिए, विश्वास से आना। आपको याद है मरकोस उसका 11 अध्याय का 24 वचन, मरकोस उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा, मतलब मैं जो भी पिता से मांगता है वो पिता मुझे देगा, पिता मुझे देगा है, और मैंने प्रार्थना किया है तो मुझे मिल भी गया। आप आपका विश्वास करो, जरूर वो आपका हमारा जीवन में आएगा। लेकिन आज कई बार लोगों को संदेह रहता है, प्रभु सुनेगा क्या, ये मिलेगा क्या, है ना। ऐसा संदेह के साथ प्रार्थना करना बड़ा धोखा है। हम विश्वास से प्रार्थना करेगा तो जरूर हमारे लिए मिलेगा, है ना। कितनी बार हमने अनुभव पाया है, मतलब इतना अद्भुत रीति में प्रभु ने कितना बार कार्य किया। लेकिन कई बार कुछ ऐसा विषय में लोग प्रार्थना करते निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा प्रार्थना किया नहीं मिला। कारण क्या है? वो उनका जीवन का गलती वो कबूल नहीं करेगा। बड़ी बात क्या है ना, हम लोग जब प्रार्थना करने के टाइम पर यदि हमने किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया, ऐसा कुछ गलती हुआ, उसको क्षमा करके हम प्रार्थना करना चाहिए। इसका अगला वचन पढ़ना 25, 11 के 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। देखो क्षमा करके प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपका मन में भी किसी के प्रति और कुछ विरोध है, किसी के प्रति कोई नफरत है, कड़वाहट है, वो व्यक्ति को हमें क्षमा देना चाहिए। क्षमा करके हमारे दिल में हर एक के साथ, प्रभु के साथ और दूसरों के साथ अच्छा विवेक चाहिए, अच्छा विवेक रखना चाहिए। प्रार्थना के लिए जाने के समय में, प्रभु को उसमें घुटने टेकने के समय में
हमारा प्रार्थना सुनना है तो हमारा विवेक सच्चा होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक बहुत लोग ये विषय में जिंदगी परखना चाहिए, है ना। आज लोग मतलब मीटिंग में आने के समय में मार्ग में भी झगड़ा करता है, फिर विवेक कैसे ठीक होगा? फिर उनका मतलब प्रार्थना कौन सुनेगा? फिर मतलब एक अच्छा मेल निकाल के नहीं, हमेशा पवित्र लोग परखना है। ये सिर्फ प्रार्थना का टाइम नहीं, हमेशा। जब आपको याद है जब प्रेरित पौलुस का गवाही है ना, प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ देखा, ये वचन वाला आपको याद है, फिर भी मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, आप लोग हमेशा स्मरण में रहे। प्रभु के साथ, और कई लोग क्या बोलते हैं, मेरे प्रभु के साथ होके है, परंतु सबके साथ नहीं, मनुष्यों के साथ नहीं। तो प्रार्थना प्रभु सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। आप अगर अपनी भाई बहन को अगर क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, आप एक कपड़ता का जीवन बिता रहे हो। आप कितना भी प्रार्थना करे, वो प्रार्थना स्वर्ग नहीं सुनेगा, है। प्रभु ने वहां पर क्लियर बताया ना। इसलिए आज बहुत लोगों का जीवन में एक बड़ा कमी, वो दूसरे की अपराधों को क्षमा करने के लिए उनका मन में तैयारी नहीं, उनके दिल में तैयारी नहीं। ये बहुत बड़ा धोखा है। उन्हें साफ साफ बताया है, आपको मालूम है, प्रभु सिखाया वो प्रार्थना शिष्यों का प्रार्थना में तक, जैसा मैं मेरी अपराधियों को पाप क्षमा करता ऐसे तुम मेरा पापों को क्षमा कर, ऐसा है। मतलब हम क्षमा दूसरे को दिया है, तभी हम क्षमा मतलब प्रभु से भी मांगने का योग्य। देखा, अरे तो हम दूसरे को क्षमा देने के लिए तैयार नहीं और हमें क्षमा मिलना चाहिए, ये बात, ये प्रार्थना संदेश नहीं। क्या प्रभु का सरल व्यवस्था है? कोई मतलब दिक्कत वाला बात है क्या? कुछ दिक्कत वाला बात नहीं, ये सब करने में बहुत आसानी बात है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्रार्थना करता है, पहली बात हमें विश्वास होना चाहिए, दूसरी बात हमें दूसरे को क्षमा किया होना चाहिए, तीसरी बात क्या है कि हम प्रभु की राहों पर होना चाहिए, प्रभु के वचनों पर होना चाहिए, है ना। जब पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 22 है, पहला यूहन्ना 1 John chapter 3 verse 72। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ देखा, क्योंकि हम उसका आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत बड़ी बात है। प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति का प्रार्थना को प्रभु कभी भी अनसुनी नहीं करेगा। फिर है कितना मूल्यवान बात है। प्रभु की बातों को नहीं मानेगा तो उनका प्रार्थना तक तो प्रभु को घृणा है। आपको मालूम है ना, नीति वचन में 28 का 9 में क्या लिखा? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखा, बोलने का मतलब प्रभु की वचन से आपको अगर अच्छा नहीं लगता, आप उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उनका प्रार्थना भी प्रभु को घृणित लगता है, बुरा लगता है। देखा, हर एक बातों में कितना अच्छा व्यवस्था प्रभु ने दिया है। फिर हम प्रभु को मस्जिद में जाने के समय में हमें यहाँ मिलना है तो मैं प्रभु का बात मान करके प्रभु का दिल को आनंदित करता हूँ। ऐसा एक गवाही हमारे अंदर चाहिए है। मैं प्रभु से विनती करेगा तो मेरा प्रभु सुनेगा। तो प्रभु ने एक सुंदर एक व्यवस्था या वचन प्रभु ने यूहन्ना 15 का 7 में दिया। आपको मालूम है यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन क्या है? मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। देखा, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो भी तुम चाहते हो मांगो, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या मतलब इतना फ्री? हाँ मुझे बताओ, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसको इतना यकीन करना है मैं प्रभु में है क्या और प्रभु का वचन मुझ में है क्या। आप कुछ भी मांगो, आप कुछ भी मांगे हो, बोलने का मतलब आप 2 बोतल विस्की मांगेगा क्या? नहीं है ना। प्रभु में रहने वाला व्यक्ति कभी विस्की मतलब शराब वगैरह मांग सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। प्रभु तेरे लिए कष्ट सहने के लिए मुझे और भी बार दे दो बोले, प्रभु तुरंत देगा।
क्योंकि वो प्रभु का महिमा के लिए, नहीं समझा? आप फालतू ऐसा कोई चीज मांगेगा ही नहीं। मैं एक बात इसलिए है ना, अपने को मतलब ये जानना है कि मैं प्रभु में है कि नहीं और प्रभु का वचन मुझ में है कि नहीं। मैं प्रभु में और प्रभु का वचन मुझ में है तो फिर प्रभु जो चाहेगा वही मांगेगा, उसके बाहर जाने का सवाल ही नहीं। वो बात प्रभु का दिल को कितना आनंदित करेगा प्रियो। अरे तो आज हम देखते हैं ना, आज बहुत से लोग जो प्रार्थना करता है सिर्फ एक पट्टी के रूप में, मैंने एक रूढ़ी परंपरा के रीति में नहीं प्रियो। ऐसा प्रार्थना करके झूठा तसल्ली मत कहो ना। कई बार लोग वजन बढ़ता है, हम उनको पूछेगा आज क्या वजन बढ़ा, हाँ वो तो मेरे को याद नहीं, फिर इसका मतलब क्या है, वो एक पट्टी की बढ़ना था, एक पट्टी की रूप में। क्योंकि प्रभु दास पूछेगा आज का दिन वजन बढ़ा है क्या, हाँ हम बोले कि बढ़ा। अरे उसमें आपसे प्रभु ने क्या बात किया वो मत पूछो, बढ़ा चैप्टर वगैरह बराबर बोलेगा। अरे तो प्रभु ने आपसे क्या कहा वो नहीं, इसका मतलब क्या, वो कैसा पढ़ाई किया, एक पट्टी के रूप में। एक मानव कोई पूछेगा तो अपने आप को धर्मी दिखाने वाला तो एक कपड़ा है, ये कपड़े भक्तों का एक चिन्ह है। अगर हम प्रभु का वचन, प्रभु हमसे बात किया, वो बात ही हम भूल गया तो फिर क्या रह गया, क्या आत्मीय हो कुछ रह गया क्या? प्रभु का वचन को, प्रभु का वचन हमें पढ़ना चाहिए प्रियो। हम प्रभु का वचन को नहीं पढ़ना, प्रभु का वचन हमें पढ़ना, वो है सही पढ़ाई। ऐसा नहीं पढ़ता हम लोग सिर्फ दिखावा के लिए, मैं रोज 10 चैप्टर पढ़ता हूँ और 10 चैप्टर के एक भी वचन अंदर नहीं। प्रभु ने उनसे कोई बात किया है कि नहीं, वो पूछेगा तो उसका उत्तर नहीं। ऐसा किसके लिए पढ़ रहा है फिर? वो व्यक्ति किसके लिए? दिखावा के लिए। वो व्यक्ति जरूर गिरने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता, ऑलरेडी गिर चुका है ना। हम थोड़ा एक पैराग्राफ भी पढ़ेगा तो वो वचन में प्रभु ने आपसे क्या कहा ये बात को जानना चाहिए। और वो आप नहीं समझा, वो बात को अगर नहीं परखा तो जीवन में आपका वचन का पढ़ाई बहुत धोखा दे रहा है, अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। वचन सुनता है, वचन पढ़ता है, आपको मालूम है मतलब प्रकाशित वाक्य किताब का शुरुआत में ही बोला है ये वचन को, उसका तीसरा वचन पढ़ना पहला देगा। भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, देखा, पढ़ने वाला धन्य है, पढ़ने वाले लोग धन्य है। आज आपने प्रभु का वचन पढ़ा है, आप बहुत धन्य व्यक्ति है स्वर्ग का दृष्टि में। ठीक है, जो लोग अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो दूसरे से पढ़कर सुन सकता ना। आप जरूर दूसरे से पढ़कर सुनना भी, पढ़कर सुनना। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपका दिल में भूख प्यास है तो आपको प्रभु पढ़ने का भी सामर्थ्य देगा। हमारे केरला में मतलब एक आंटी 76 उम्र में वो अक्षर वाले सीख करके 10th पास किया। आप देखो 76 उम्र में, आप देखो उसे भी बुढ़ी बुढ़ी लोग अभी परिश्रम में, एक नमूना बना तो दूसरा लोग और अभी परिश्रम में। आप देखो तो अभी आपने बीच में है ना सीधे सिस्टर, वो कुछ भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्होंने मतलब उनको बोझ आया मुझे वचन पढ़ना है, उन्होंने अक्षर सीखा। अभी आपको बोलो अभी 3 बार उसने मतलब पूरा बाइबल पढ़ करके अभी 4वां बार पढ़ रहा है, खत्म होने वाला है। मैं आपको बोलता हूँ इधर पढ़ाने का लोग भी, कई लोग प्रभु में आकर के कई साल हो गया लेकिन इतना टाइम नहीं पढ़ा, लेकिन वो इतना अनपढ़ होकर के अभी आप देखो वो कितना ध्यान दे करके सुनता है, पढ़ता है। मैं कभी भी विजिटिंग के लिए जाता है, वो सिस्टर बाइबल में मतलब वचन ध्यान में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वजन का तुल्य कुछ है क्या? ये वजन से बढ़कर के कुछ है क्या? है ना, ये वजन हमें कितना हमें अपनाना चाहिए। मैं बोलता हूँ प्रभु हमें सिद्ध बनाना चाहता है, कैसा? वचन के द्वारा। आपको सबको मालूम है 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन, 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और
धार्मिकता की शिक्षा के लिए हाँ। लाभदायक है, हाँ। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखो, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। प्रियो, जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। कैसे बनेगा? वचन के अनुसार। वचन के आधार पर। ये वचन आप स्वीकारने के द्वारा प्रियो, ये वचन आप जितनों भी अधिक स्वीकारेगा आप प्रभु में सिद्ध बनते जाएगा। इसका मतलब हमें जितना अधिक वचन प्राप्त होने का जो भी मार्ग है ना, वचन पढ़ना, वचन सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इससे बड़ा बात है ही नहीं, इससे बड़ा बात है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खास बात। क्या बताऊँ ना, आप एक प्रार्थना मनुष्य बनना। शायद दुनिया में आपको कोई नहीं जानेगा, परंतु स्वर्ग आपको सबसे ज्यादा जानेगा और मानेगा। आज मैं पिछले दिनों में बहुत बार प्रार्थना के ऊपर बहुत बातें पवित्र आत्मा ने जो भी बताया आपको सिखाया, लेकिन फिर भी पवित्र लोगों का प्रार्थना जीवन का आज तक उन्नति पाया मुझे नहीं माना। लेकिन आज मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, आप एक प्रार्थना मनुष्य बनो। आपको मालूम है, प्रेरित लोगों ने अपनी सेवकाई में दो बात में बहुत बड़ा गौर दिया। क्या था? जब प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय का 4 वचन, प्रेरितों 6 का 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। देखा, हम लगे रहेगा दो बातों में। किनकी बातों में? प्रार्थना और वचन की सेवा। देखा है, बाकी और बातों में जाने के लिए प्रभु का दासों के लिए टाइम कहा, बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए कई बार ज्यादा विजिटिंग में नहीं आता, विजिटिंग में आता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे ज्यादा प्रभु ने बोझ दिया। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में और वचन में है, क्योंकि मंडली को हर प्रकार मसीह में सिद्ध करने के लिए वचन का ज्यादा प्रकाश पाना जरूरी है, और वो प्रकाश मिलने के लिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना बिना वचन की प्रकाश मिलेगा नहीं, वचन का सेवकाई तक नहीं होता। मुझे मालूम है पवित्र लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए प्रभु इतना प्रकाश मिल दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जो भी हम बाइबल में संपूर्ण विधि में परखेगा तो सबसे बड़ी बात दुनिया में एक प्रार्थना मनुष्य करके देखा हुआ, एक प्रार्थना मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है। वो बात मैं आपको थोड़ा आखिरी में बताऊंगा। लेकिन जो पुराना नियम में भी है ना, प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ या प्रभु ने महान नीति में इस्तेमाल किया हुआ लोगों में बहुत से लोग माने सब प्रार्थना मनुष्य। उसमें मतलब हम कई बार कई लोगों के बारे में देखा। मैं नेहमिया के बारे में 2-3 कुछ बात आपको बताना चाहूंगा। नेहमिया एक प्रार्थना मनुष्य था। वो हर वक्त में अपनी दुख में, संकट में, सब जरूरतों में भी वो प्रभु के उपस्थिति में जाकर घुटना टेकता था। वो एक प्रार्थना मनुष्य था। नेहमिया का किताब निकालिए, उसका 5 अध्याय का 4 वचन थोड़ा पढ़ना। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। मैं ऐसा प्रार्थना करता रहा, क्योंकि यरूशलेम के बारे में जब सुनने में आया प्रभु के दास का दिल टूट गया। पर आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ दिखता है क्या? मंडली की अवस्था, मंडली की अवस्था कैसा है? जैसे होना चाहिए वैसा है क्या? नहीं है। फिर भी कितने लोग रोता है, कितने लोग इसके लिए रोता है? यो मंडली कैसा सोनादार होना चाहिए, मंडली कैसा प्रभु के लिए ज्वलनदार होना चाहिए, मंडली कैसा चमकदार होना चाहिए, मंडली कैसा प्रभु के लिए इतना इस्तेमाल योग्य होना चाहिए, है क्या? आज खास करके कोरोना भी आने के बाद में अभी आउटरीच की बात बोलता ही नहीं। पहले हम लोग संडे सारे लोग मिलकर के आउटरीच चलेंगे बोलेगा तो बहुत खुशी था। अभी आउटरीच की बात ही मत बोलो। देखो प्रियो, हमारे जीवन में आज मंडली की अवस्था नहीं, प्रभु पहले से भी 72 रीति में, क्योंकि आपका आगमन निकट है। सभी लोग प्रभु के लिए जुड़न मन के साथ प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहिए। इस बात की अपेक्षा में कितने लोग होता है? दुखदायक
ऐसा अवस्था देख करके लोग कितना रोना चाहिए। अभी यरूशलेम की अवस्था सुना हुआ नहम्याह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, टूटा हुआ दिल के साथ बिंदी करने लगा। देखो उसका 6 वचन पढ़ना, कोई पहला देगा 6 वचन। हाँ। और आंखें खोले रह, हाँ। कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ। देखो बाप रे, अब देखो प्रभु मैं तेरी दास दिन रात प्रार्थना करते रहता हूँ। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में दिन रात प्रार्थना करने वाला स्वभाव है क्या? आप सोचो, एक प्रार्थना मनुष्य, एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य को प्रभु ढूंढता है प्रियो। प्रभु का दिल तड़पता है सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में रहकर के ऐसा प्रार्थना करने वाला मिले। ऐसा लोगों को प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु वो व्यक्ति जो कहेगा प्रभु ऐसा करेगा, ये बात है। अगर हम एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य है तो अपन जो भी कहे प्रभु वैसा करेगा। आप देखो वो एक प्रार्थना मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा एक लूट है ना। कोई नहम्याह 2:4 पढ़ना। राजा ने मुझसे पूछा कि तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। देखा, राजा पूछेगा तो भी उत्तर कब देता? प्रार्थना के बाद में। देखा, हमारे हर एक बातों में हम जवाब अपनी तरफ से नहीं देना प्रिय। प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से अगुवाई पा करके प्रभु का वाणी सुन करके प्रभु का इच्छा जान करके वो मांगना। देखा नहम्याह का खूबी देखो, राजा पूछ लिया तो अभी जो पसंद है मनमानी में मांगे, ऐसा किया नहीं किया, मनमानी में नहीं मांगा प्रियो। एक प्रभु का दिल पाया हुआ एक प्रभु का भक्त कभी भी चलो मौका मिल गया तो आने दे, ऐसा नहीं सोचेगा प्रियो, है ऐसा नहीं सोचेगा। प्रभु को पूछ करके प्रभु जो बोलेगा वैसा करेगा। इतना अच्छी बात है। फिर उसका 4 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, नहम्याह 4:4। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं से सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। देखो मतलब बहुत बड़ी बात क्या है कि उनकी अवस्था को देख करके उनसे छुटकारा पाने के लिए वो विनती कर रहे हैं। देखा, भक्त का विनती प्रभु अनसुनी नहीं करेगा। उसका 9 वचन पढ़ना। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। देखिए, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु की प्रार्थना का उत्तर में प्रभु ने क्या किया? वहां पर पहरुए खड़ा करने के लिए अगुवाई किया। हर एक बातों में प्रभु को पूछ कर करना भी, हर एक बात में वो प्रभु की ओर देखता था, प्रार्थना करता था। उसका 5 अध्याय के 19 वचन नहम्याह का किताब से है, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा है। 5 का 19। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। देखा, बहुत बड़ी बात है। हम दूसरे लोगों के लिए प्रभु की महिमा के लिए जो कार्य करता है वो भी प्रभु स्मरण करके हमारी भलाई में प्रभु कार्य करने लायक कि हमारे जीवन में कृत्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रभु हमारा हर एक कामों को देखता है। आपको मालूम है, जब इब्रानियों में ऐसे एक शब्द है, ये किताब से अलग जा रहा है एक शब्द पढ़ने के लिए, उसका 6 अध्याय के 10 वचन, इब्रानियों 6 अध्याय के 10 वचन। परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं, तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। प्रियो, प्रभु का लोगों का हर एक काम स्वर्ग देखते रहता है। प्रभु की महिमा के लिए हम पवित्र लोगों का जो भी सेवा करता है स्वर्ग उन व्यक्तियों का आदर करेगा। अभी नहम्याह ने लोगों के लिए जो भी कार्य किया, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए कार्य किया, प्रभु नहम्याह का भलाई के लिए स्मरण करने के लिए नहम्याह विनती करता है और करेगा भी। उसका 6 अध्याय का 14 वचन पढ़ना, नहम्याह में वापस आना है। मेरे परमेश्वर, तोबिया, सनबलत और नोआदिया, नबिया
और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे उन सबके ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। देखा, मतलब नेहम्या प्रभु के काम के लिए जब आगे आया तो वहां पर विरोधी भी खड़ा हो गया है। वो नेहम्या उनके साथ लड़ने नहीं गया, नेहम्या प्रभु से विनती किया, प्रभु हमारा दुश्मन का कार्यों को आप देखता है ना। जब हमारा शुरुआत का मंडली को भी जब सतावट आया, सतावट सामना करने के लिए मंडली के पास कोई ताकत नहीं, लेकिन उन्होंने भी क्या किया था। हाँ, प्रेरितों काम में उसका 4 अध्याय उसका 30 और 31 पढ़ रहा। दंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखा, वे लोग इस प्रतिकूल में, क्योंकि उन दिनों में प्रभु का मतलब कार्य सामर्थ्य के साथ होने के लिए प्रभु ने प्रेरित लोगों को दिया हुआ वो वरदान जलने लायक अवस्था में आया और लोग पवित्र आत्मा में भरकर बहुत याब के साथ निर्णय होकर के प्रभु को वचन सुनाया। बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु के आत्मा में भर करके प्रभु का वचन को सुनना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन सामर्थ्य का जीवन है। मसीह सेवकाई सामर्थ्य का सेवकाई है, ठीक है ना। इसलिए अपने जीवन में कोई मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं, ये सब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। खुद का सामर्थ्य में है तो जल्दी थक जाएगा, परंतु प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य में है तो कभी नहीं थकेगा, कभी नहीं थकेगा। आपको मालूम है, प्रेरित लोगों को प्रभु सेवा के लिए जो भेजा, भेजने से पहले प्रभु ने एकदम उनको नहीं भेजा। 3.5 साल का उनको एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस लेकर के जाने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने क्या बोला, प्रेरितों का पहला अध्याय का 8 वचन आपको याद है। प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाएगा। और उस समय तक उनके ऊपर क्या नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा आया, सामर्थ पाया, अब वो जगत का चौर तक प्रभु का गवाह बन सका। ये बड़ी बात है, प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य में कार्य करना भी है ना। आज हम यहाँ तक भी आया प्रभु की महिमा के लिए, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आया है कि नहीं, या किसको लगता है कि मैं खुद अपने सामर्थ्य में आया है, फिर तो धोखा है। आपको कोई भी काम करना है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में करना है, प्रभु की आत्मा का अधीन रह करके करना है। और ऐसे नहीं है तो मसीह जीवन ही करते। बहुत बार लोग ये बात को भूल जाता है। हमें हमेशा अपने आप को आत्मा का अधीन करना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया में था, कैसे जीवन बिताया, पवित्र आत्मा में, है ना। जब लूका 4 अध्याय उसका पहला वचन, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखा, मतलब पवित्र आत्मा में भर करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जंगल में या मरुस्थल में गया, और उससे वापस जो आया, कैसे आया, उसका 14 वचन। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। देखो, वहां से 40 दिन के बाद में वो आत्मा में कमजोर नहीं पड़ा, वो आत्मा से भरा हुआ वो गलील को लौटा। देखा, हमेशा हमारे जीवन में एक आत्मा में भरते रहने का स्वभाव चाहिए। हमने इससे पहले भी एक बार माना एफेसियों 5 अध्याय का 18 वचन से सीखा था कि वहां पर एक आज्ञा है कि तुम आत्मा से परिपूर्ण होते रहना, या हमेशा आत्मा में परिपूर्ण होते रहना, वो एक आज्ञा है। लेकिन की मंडली पवित्र आत्मा से भर करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा का अधीन रह करके जीवन बिताना, ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर हरेक काम, मतलब आप देखो उस समय में आज के जैसा मतलब हमेशा लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं रहता था। आज नया जन्म पाया हुआ हरेक लोगों के साथ हमेशा के लिए प्रभु की आत्मा रहता है, और उस समय में आता जाता था। अभी भी आप देखिए, है ना, मतलब नेहम्या ऐसा प्रार्थना करता है, उसका 13 अध्याय, नेहम्या 13 अध्याय का 14 वचन। मेरे परमेश्वर
मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख। हाँ। और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय में किए हैं, हाँ। उन्हें मिटा न डाल। हाँ, देखा, मैंने जो भी काम प्रभु का महिमा के लिए किया, देखा प्रियो, आज हम अपने जीवन को पढ़ कर देखो, प्रभु का महिमा के लिए मैंने कितना काम किया। शायद अरे बहुत लोगों का काम देखेगा तो बहुत से काम ऐसा काम है जबकि प्रभु का कुछ भी महिमा नहीं, प्रभु का निंदा होता है। प्रियो, हमारा हर एक बातों को न्यायासन में लाने वाला एक दिन आएगा, उस समय में हमारा प्रभु प्रशंसा करेंगे क्या? स्मरण रखना। अभी नहम्याह को यहाँ पर मालूम है मैंने जो भी सुकर्म किया है या अच्छा काम किया है वो जरूर प्रभु के लिए ग्रहणीय योग्य है। देखा, ये हमारे दिल में एक गवाही होना चाहिए। उसी अध्याय का 22 वचन का भी पाठ पढ़ना। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख हाँ। और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु के प्रति वो जलन मन देख करके प्रभु के लोगों के लिए वो प्रार्थना बिंदी करते हुए उनके लिए पिछवाई का कार्य करते हुए प्रभु का दिल को आनंद करता था। ये सारे बात प्रभु हमारे लिए भलाई में गिनेगा। बहुत बड़ी बात है। देखो ना, जब ये वचन जब सुना, हम जो शुरुआत में पढ़ा था, वापस एक बार हो पहला अध्याय का 4 से 6 तक का जो वचन पढ़ना, वही नहम्याह पहला अध्याय का 4 से 6। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। देखो, मतलब पहली बात प्रभु के प्रति उनके अंदर इतना जलन था। ये बात हमें दिखाता है कि उधर का दुर्दिशा सुना तो मतलब जैसा नहम्याह का कोई मतलब हाथ टूट गया, ऐसा वेदना से वो रोने लगा। देखो, क्योंकि यरूशलेम को भूल गया तो दाहिना हाथ भूल गया, चला गया, कट गया। ऐसे बात है प्रभु का इस्राएल के लोगों के लिए। अभी वो इतना बोझ से वो रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। ये कह करके प्रार्थना करता रहा। देखो, अभी नहम्याह का अमर है, यहाँ पर राजमहल में है, अच्छा अवस्था में है, लेकिन नहम्याह ने अभी पूर्ण दुख लेने वाले लोगों के साथ अपने को भी मिलाया। अभी वो प्रार्थना सुनो। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहो कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। हे इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध में किए हैं। हम लोगों ने नहम्याह अपने को उनके साथ जोड़ता है। हम लोगों ने मान लेता हूँ, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। देखा, मैं और मेरे सारे घराने ने पाप किया है। देखा, उनके लिए उन पापों को अपने ऊपर लेकर के वो एक मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, कितना सुंदर प्रार्थना है, आपको मालूम है ना? ऐसा दिल वाला लोगों को प्रभु बहुत चाहता है। नहम्याह हमेशा दूसरों को जागृत करने के लिए इतना उत्साही था। आज हमारे जीवन में दूसरों को हम जागृत कर पाता है क्या? उसका दूसरा अध्याय, उसका 17-18 वचन पढ़ना। तब मैंने उससे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में है, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नामधराई न हो। देखिए, बाकी लोगों को प्रोत्साहन देते हुए नहम्याह उन लोगों को सबको जागृत करता है। आओ हम करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर के करेंगे, ये दुखदायक अवस्था को हम पार करेंगे। प्रियो, हर एक पवित्र लोग एक दूसरे को आत्मीय जीवन में प्रोत्साहन देना चाहिए ना। कई लोग दूसरे लोगों का दुष्टि देख करके, उनकी आत्मीय कमजोरीपन देख करके, अभी आपको मालूम है कई लोग मंडली में भी एक पार्टी के रूप में, नामधराई के रूप में सिर्फ संडे को आता है। मैं आपको बोलूं, जो रोज आकर के आशीष पाता है ना, आप में से कितने लोगों ने उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया? शायद वो बुरा मानेगा, नो प्रॉब्लम,
लेकिन प्रभु का महिमा होगा। मैं आपको बोलता हूं, हर एक लोग, अरे आप थोड़ा सा ट्राई करेगा तो आप कितना मीटिंग अटेंड कर सकता है? आपको ये संगति में आने का महत्व आपको जानना चाहिए। प्रियो, ये जो व्यक्ति हमेशा आकर के अगर सचमुच में आशीष पा रहा है तो उनका कर्तव्य है। आप लोग अपना कर्तव्यों के बारे में नहीं समझता। प्रियो, प्रोत्साहन देना बहुत अच्छी बात है। कई बार कई नाश में जाने वाले लोग बचने का एक मेन कारण प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन करना चाहिए प्रियो, है ना? आप लोग कितने लोगों को ऐसा देखता है? वो संडे विश्वासी है, ऐसे कोई मतलब प्रभु के राज्य में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा प्रियो। वो लोग विश्वास त्यागी लोग हैं। उनको प्रोत्साहन करना हमेशा संगति में आकर के प्रभु को और उसका वचन को पा करके जाने वालों का कर्तव्य है, प्रोत्साहन करना प्रियो ना। ऐसे में ऐसा एक सुंदर शब्द लिखा है, 41 का 6-7 वचन। ऐसे 41 उसका 6-7 वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। हाँ। और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हाँ। वह बात हाँ। बड़ाई सुनार को और हथौड़े से बार बार करने वाली रिहाई पर हाँ। मारने वालों को यह कहकर युवा बांधता रहा है, हाँ। हाँ। जोड़ तो अच्छा है, हाँ। अतः वह कील ठोकर हाँ। उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? एक दूसरे को एक काम करने वाला दूसरा काम करने वालों को याव बढ़ाया, उनको प्रोत्साहन दिया। आप लोगों को शब्द अपने भाषा में पढ़कर देखो, मैंने सुना है? मतलब एक दूसरे को क्या किया? याव बांधा, उनको प्रोत्साहन दिया, है? मतलब एक कील खराब हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा लगा करके करो, मारो, लेकिन छोड़ो मत काम, सक्सेस हो जाएगा, है ना? बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार ये जो बल्ब बनाया, वो बल्ब बनाने वाला व्यक्ति के बारे में सुना है। बहुत बार उन्होंने बनाया, वो फेल हो गया। लेकिन वो एक बार एक स्पाइडर का जाल बनाते हुए देख रहा था। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति का अनुभव है, मैं उसका नाम भूल गया, मैं डायरी में लिख कर रखा है, मतलब बहुत बोलने वाला बात है। तो वो स्पाइडर का काम देखा, वो स्पाइडर वो दीवार पर जब कर रहा है लेकिन वो उधर तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो बार बार कोशिश करते रहा, एक बार पहुंच गया वो, फिर वो बराबर ऐसा बना सका अपना जाल को। तब उसने बोला, अभी मैं याव छोड़ दिया था, लेकिन अभी स्पाइडर का बातों से मैं याव बांधा और वो सक्सेस हो गया। कई बात क्या है कि कई रीति में लोग थक जाता है। प्रयोग आज आत्मीय युग में भी ऐसा थकामंद लोग हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहन देना अपना कर्तव्य है। जब न्यायियों की किताब में वहां पर भी एक बात देखते हैं, 5 अध्याय का 23 वचन, जजेस न्यायियों 5 अध्याय का 23 वचन। यहोवा का दूत कहता है हाँ। कि मरद को शाप दो, हाँ। उसके निवासियों को भारी शाप दो, हाँ। क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, हाँ। शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। ना आया, प्रभु की सहायता करने के लिए नहीं आया, वे लोग श्राप ही पाएगा। प्रियो, प्रभु के लिए प्रभु का कार्य करने में उत्साही बनना प्रियो। देखा इतना शक्ति ज्यादा भी नहीं है, आज प्रभु का काम करने के लिए प्रोत्साहन देता है, लेकिन फिर भी लोग वो प्रोत्साहनों को मन तुच्छ कर देता है? कितना दुखदायी बात है। जब हम दूसरा कोरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन उसका शुरुआत पढ़ना, दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय 11 वचन उसका शुरुआत। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हाँ। हमारी सहायता करोगे। तुम मिलकर के प्रार्थना के द्वारा हमारा सहायता करोगे। प्रियो, सहायता चाहिए ना, हमें सहायता चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है, आप मुझे बताओ इधर बैठने वाला, कि हमें कोई प्रार्थना की जरूरत है, तुम्हारा प्रार्थना हमको जरूरत नहीं, ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? कोई नहीं। प्रार्थना सबको चाहिए, सब लोग प्रार्थना चाहता है। प्रभु में आया हुआ ऐसा कोई भी जन ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे तुम्हारा प्रार्थना की जरूरत नहीं। नहीं, कभी नहीं बोल सकता है। प्रार्थना का सबको जरूरत है, लेकिन लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है, इतना मूल्यवान बात है। प्रार्थना करके लोग समझता है, लेकिन लोग प्रार्थना खुद नहीं करता, दूसरे से मांगता है। ऐसे भी धोखा है। प्रोत्साहन करना पड़ेगा,
हमें प्रोत्साहन करना। फिलिपियों का पत्री भी 4 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। फिलिपियों 4 अध्याय का 3रा वचन। मैं सच्चे सहकर्मी में तुझसे भी विनती करता हूँ हाँ। कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर हाँ। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में हाँ। क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत हाँ। परिश्रम किया। परिश्रम किया, हमारे साथ परिश्रम किया। उनको तू भी उनको सहायता करना। सहायता चाहिए भी। मनुष्य जीवन हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए प्रभु ने बनाया हुआ है और ये जरूरत है। और आत्मीय जीवन में हमें खास करके ध्यान देना प्रयोग, हमारे बीच में कोई कमजोर ना रहे। इसका जिम्मेवारी जो भी मेच्योर है उनका सबका है। और आप थोड़ा भी मेच्योर बोल के घमंडी नहीं बनना और भी नम्र बनना और दूसरों को सहायता करना। देखो नेहमिया का समय में भी वहां पर एक विरुद्ध आवाज या एक विरुद्ध काम ऐसा हुआ, उधर का जो भी बलवान या धनवान लोग है वो साथ नहीं दिया। वो आज का भी सेवा में हम देखते हैं, जो भी थोड़ा कुछ धनवान लोग है वो प्रभु का कामों में साथ नहीं देता। जब नेहमिया का किताब में एक शब्द पढ़ना, उसका 3रा अध्याय का 5 वचन का बी पाठ। नेहमिया उसका 3रा अध्याय का 5 वचन का बी पाठ। अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। हाँ देखा वापस पढ़ना। परंतु उनके रईसों ने देखा, उनकी रईसों ने मतलब उनके बीच में जो भी बड़े बड़े नेता लोग है, बड़े बड़े लोग है, वो लोगों ने साथ नहीं दिया। वो इसका बोझ लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या ऐसे लोगों में प्रभु प्रसन्न रहेगा? कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। बोलने का अर्थ क्या है कि हमें जरूर अभी देखो एक बहुत बड़ा मदद है प्रियो, ऐसा कमजोर लोगों के लिए प्रार्थना के द्वारा मदद करें। अगर प्रार्थना भी करेगा तो प्रभु उनको जागृत करेगा, जाग करके उनको समझाना, ये भी पवित्र आत्मा का अगुवाई में ये भी प्रभु का महिमा के लिए कारण बनेगा। लेकिन हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। क्या हम क्या देखता है कि ऐसा जब प्रभु काम करेगा, प्रभु हमारे साथ काम करेगा, प्रभु हमारे साथ काम करेगा, असंभव को प्रभु संभव बनाएगा। नेहमिया का अनुभव में उसका 2रा अध्याय के 20 में पढ़ना। नेहमिया 2। मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। बस यही है, क्योंकि हमारा भरोसा कोई भी मनुष्यों में नहीं, कोई नेता लोगों के ऊपर नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा कामों को सफल बनाएगा। कितना सुंदर बात है, क्योंकि हम किसका काम करता? हम स्वर्ग का परमेश्वर का दास लोग। वो ऐसा एक शब्द एसरा में है, एसरा ने भी एक किताब में भी एक शब्द है, एसरा 5 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। एसरा 5 अध्याय का 11 वचन। उन्होंने हमें यो उत्तर दिया, हाँ, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। देखा हम कौन है प्रियो? सारा सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर का दास लोग हैं। हाँ, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों ने एक बड़े राजा ने बनवा कर तैयार किया था, हाँ, उसी को हम बना रहे हैं। हाँ देखा, हम कोई सादा काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का लोग परमेश्वर की भवन की बनाने में लगे हुए। आज परमेश्वर आज से बनाए हुए कोई मंदिर पे नहीं रहता। आज प्रभु का मंदिर हम लोग हैं। आज हमें अपने आप को बनाओ। कैसे बनाओ? एक सच्चा पवित्र जीवन बिताओ, प्रभु के लिए लायक है जीवन बिताओ। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर हम लोग एक लड़ाई के मैदान में है, हमको लड़ाई है, पर तो हमारे लिए प्रभु लड़ता है। ये हमारे जीवन का विजय के रहस्य है ना। वही 4 अध्याय का नेहमिया में है, 4 का 20 का बी पाठ पढ़ना। 4 का 20 का बी पाठ। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। क्या निर्णय है प्रियो, क्या विश्वास है। हमें इसमें विजय देने वाला हमारा प्रभु है। हमको लड़ाई है, लड़ाई करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं, पर तो हमारे प्रभु हमारी लड़ेगा, इसलिए हम सक्सेस होगा। हमारे विजय के रहस्य वहां पर उसका 6 अध्याय में, उसका 6 अध्याय का कैसे उन लोग अपना काम में विजय पाया, उसका 15-16 वचन पढ़ना। 6 का एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गया और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया। उन्होंने एक बात जाना, ये लोग बहुत बलवान लोग ऐसे नहीं,
ये लोगों के साथ कौन है? यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। हाँ देखा, ये काम प्रभु उनके साथ रह करके प्रभु के द्वारा हुआ। फिर आपको मालूम है नासिक मंडली ये जो हम लोग आराधना करने वाली जगह कौन बनाया? प्रभु ने बनाया। ये देश का सब लोग गवाही देता है ना। समय समय पर प्रभु बारिश बरसाता था, कोई पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ा। हर एक बातों में प्रभु साथ रहा। इधर से कोई एक ईंट भी चोरी नहीं हुआ। कौन किया? इधर कोई पहरेदार नहीं था। कौन किया? ये ऐसा इलाका है, आपको जानना चाहिए, इधर कुछ भी बाहर मिलेगा तो लोग लेकर जाता ना। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ ना, वो तो अबर काम हो गया था, इसलिए लोग लेकर गया। और जो इधर काम का समय में तो ये सब प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु एक एक बातों से हमें सिखाता है। ये तो कुछ दुर्लक्ष किया इसलिए धोखा हुआ, मतलब प्रभु का काम करने के बीच में कुछ भी। इसलिए एक टेम्पो मतलब पत्थर ला के ले गया ना पड़ोसी लोग। अब देखो किस बात पे कोई मतलब कमी होने दिया? ये प्रभु का काम। प्रभु लोग, अरे पड़ोसी लोग ला के चाय पिलाना, कितना बड़ा काम। प्रभु का काम, प्रभु का हाथ, और लोग गवाही देता है कि प्रभु तुम्हारे साथ है। क्या क्या बात बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, प्रभु ने होने नहीं दिया। ये बड़ा गवाही है प्रियो। छोटा से लेकर बड़ा तक इतना पसीना बहाया, सबका पसीना यदि गिरा हुआ है, एक बड़ा गवाही है प्रियो। आगे हम कितना प्रभु से, बहुत लोगों को इसका मतलब महत्व नहीं मालूम, पर जो मैंने देखा सारे काम प्रभु अपना दूध भेज कर रहा था। अपन घुटने में लेकर प्रार्थना करते रहे। प्रियो, प्रार्थना का पक्का उत्तर है। अरे समय में मैं आपको बताना चाहता है ना, मैं कभी भी कोई मर गया सुनता है या कोई एक्सीडेंट हो गया सुनता है, मैं पहले प्रभु को उससे भी जाता हूँ, प्रभु को बोलता हूँ, क्योंकि मैं जाने से पहले प्रभु पहुंच जाता है। प्रभु वो काम कर लेता है। अपने को क्या टेंशन लेना प्रियो? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु को अभी भी लोगों ने ठीक से नहीं जाना। जानो प्रियो, हमारे प्रभु का दिल कितना बड़ा है। आप हर एक अवस्था में प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेको, वो आदर सीखो प्रियो। कहीं भी कुछ भी कार्य करने से पहले आप पहले प्रभु की उपस्थिति में जाकर घुटने टेको और प्रभु को पूछो, प्रभु उत्तर देगा, है ना। नेहमिया के जीवन में मैं आपको बोलता हूँ, उन्होंने वचन की द्वारा लोगों को हौसला बढ़ाया, है ना। जब उसका 8 अध्याय के 9 बजे, तब नेहमिया जो अधिपति था हाँ। और यज्रा जो याजक और शास्त्री था, हाँ। और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, हाँ। उन्होंने सब लोगों से कहा, हाँ। आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ। पवित्र है, हाँ। इसलिए विलाप न करो हाँ। और न रो, हाँ। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। वचन के द्वारा लोगों को बोध किया। प्रियो, प्रभु को मसीह में आने के बाद में आपको मालूम है, यहाँ पर कोई भी इधर उधर का बात बोलकर सट्टा मार के टाइम पास नहीं करता। जीवन का वजन, उस वजन का नदी यहाँ पर बहता रहता है। जिसको पीने का लक्ष्य रहता है वो पीता है। उसके आगे भी थोड़ा पढ़ना, 9 का 3, 2 3 दोनों पढ़ लिएगा, 2 और 3 पढ़ लिएगा। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा का दंडवत करते रहे। हाँ प्रियो, एक बात इसका मतलब क्या मालूम है? एक प्रार्थना जैसा, मतलब प्रार्थना के साथ अगर वचन सुनाएगा तो इतना अधिक रूपांतर करने वाला और कोई व्यवस्था है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का वचन हमें रूपांतर करता ही है। आज बहुत लोग वचन सुनने के टाइम पर अपना मन को कठोर करता है, लेकिन वचन रूपांतर करता है। वचन सुनने के बाद में यदि हमारे जीवन नहीं बदलता, उसका मतलब वो व्यक्ति ने वचन को सुना ही नहीं, वचन को सुना ही नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत
पहले भी मैंने कई बार लोगों को बताया है, आप लोग जो हर एक मीटिंग में है ना, थोड़ा 10 मिनट पहले आओ और 5 मिनट आप लोग जो 2-3 लोग आपको जो मनपसंद के लोग हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा भी रहता है, उनको लेकर के आना, इकट्ठा होकर के 2 मिनट प्रार्थना करें। क्या करना है? प्रभु आज वचन का वेद खोल दे, आज आपका दास को बोलने का अधिक अनुग्रह देना और हमारा हरेक का दिल जान करके आप बात करना। अब एक छोटा एक मन होकर के थोड़ा सा प्रार्थना करके फिर आप प्रभु एक तो आपने एक मतलब संगति शुरू होने से पहले एक सेवकाई भी किया और उसका पूरा लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा और प्रभु का ज्यादा महिमा हो जाएगा। ये बात मैं इसे पहले भी कई बार बताया, कुछ दिन लोगों ने किया, लोग तक किया होगा। इधर क्या है, एक किक मारना पड़ता है, गाड़ी जब तक धक्का नहीं मारेगा तो उधर ही रुकेगा, ऐसी बात है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये दर्शन लोगों में नहीं है तो दुख लगता है। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, आप थोड़ा 10 मिनट मीटिंग से पहले आकर के 2-3 लोग, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, 2-3 लोग इकट्ठा करके एक छोटा प्रार्थना करना। क्या करना? अब जब पड़ोसियों के पत्री में पढ़ते देखो ना, 4 अध्याय, उसका 3-4 वचन, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु का दास मंडली से विनती कर रहा है, हमारे प्रार्थना करते रहो। क्यों प्रार्थना करना, किस लिए करना? परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। बस मैं उस भेदों को बता सके। वचन का उस भेदों को बताने के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? प्रियो, वचन का प्रचार तक करने के लिए, प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करना वचन सुनने वाला पवित्र लोगों का एक कर्तव्य है। लेकिन कितने लोगों ने इसका जिम्मेवारी को समझा है? मैं आग्रह करता हूं, अभी देखो ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हर एक मीटिंग में आप थोड़ा जल्दी आकर के देखो। ये सब आनंद काल आपको मालूम है ना, आज हम लोग जब भी मतलब मिलता है तो हम लोग क्या है, अनंतता का बात करता है। ये छोटा सा जीवन, कितना दिन का है प्रियो? आप 100 साल सोच लो, 100 साल कोई नहीं जाएगा, अभी जल्दी जल्दी मरने वाला है और उससे पहले प्रभु आने वाला भी है, जाने वाला भी है। लेकिन ये छोटा सा जीवन अनंतता, नो एंड, उसके लिए लाभ बनाना है। आप सोचो, और उसका जो भी है अभी पाना है प्रियो, अभी पाना। अभी आपने आपका मूल्यवान समय को खो दिया तो फिर चांस मिलेगा? आपका एक सेकंड मूल्यवान, एक सेकंड जो प्रभु की आलोचना प्राप्त करता है ना, उसको बहुत मूल्यवान जान करके उसको अमल करो। उसका बड़ा प्रतिफल आनंदता के लिए आपको मिलेगा और बना रहने वाला प्रतिफल है। बहुत खास बात है, बहुत खास बात है। इसलिए अभी प्रभु हमको ये बात किसके द्वारा मैंने बताएगा? प्रभु के दास के द्वारा। इसके लिए क्या करना चाहिए? कई लोगों को जेलसी है, प्रभु के दास कहीं आसमान में उड़ जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा है। एफएससी 6 अध्याय के 20 वचन पढ़ रहा, एफएससी 6 अध्याय के 20 वचन, जिसके लिए मैं जल्दी से पकड़ा राजदूत और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। देखा, मुझे बोलने का समय ऐसा प्रबल वचन मुझे प्रभु देने के लिए आप लोग प्रार्थना करो। 19 है, आपका 19 है। अब विषय को समझ गया ना? 18, 19, आप लोग 18, 19, 20 तीनों वचन पढ़ो। बात क्या है प्रियो? प्रभु के दास, प्रभु की इस प्रबल वचन को आप तक पहुंचाने के लिए आपका प्रार्थना का जरूरत है। आप कोई कथा कहानी सुनने के लिए या किसी का कोई सामर्थ्य का कोई बात सुनने के लिए आया क्या? नहीं, आपका ये प्रार्थना का उत्तर आपको मिल रहा है। आप उसके लिए एक तैयारी मन के साथ आकर के प्रार्थना करना है। ये पवित्र लोगों के लिए मतलब पौलुस जैसा इतना आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति का प्रार्थना का इतना गौरव है, तो अपना जैसा कमजोर व्यक्ति का क्या होगा भी है? आप देखो इतनी बड़ी बात है। इसलिए वो बार बार जब वो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 25 वचन में भी थिस्सलुनीकियों मंडली से भी वो बोलता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 25 वचन,
हाँ। हमारे लिए प्रार्थना करो। हाँ, ये भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या अमरनाथ की मंडली के मेरा प्रिय भाई बहनों है, हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना का मुझे बहुत जरूरत है। आपको मालूम है, एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है। अभी इस्राएल में ऐसा एक प्रार्थना मनुष्य था जिसका नाम है शमूएल है। उसका नाम का अर्थ ही प्रार्थना का उत्तर है, और वो एक पक्का प्रार्थना मनुष्य था। इस्राएल लोग बार बार आकर के उससे एक विनती करता था, क्योंकि उसको मालूम है शमूएल का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए समस्या आने के टाइम पर तुरंत इस्राएल के लोग बाहर करके आकर के शमूएल से एक विनती करता है। क्या विनती करता मालूम है? पहले शमूएल उसके 7 अध्याय का 8 वचन। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। हाँ, देखा, हमारे लिए प्रार्थना करना ना छोड़ना, दुश्मन से प्रभु में छुड़ाने के लिए ये शमूएल तेरा प्रार्थना हमारे लिए हमेशा बना रहे। देखा, आपको मालूम है पवित्र लोगों का प्रार्थना कितने लोगों के लिए छुटकारा का कारण बनाए, कितना लोगों के लिए छुटकारा का कारण बनाती है। इसलिए प्रार्थना जीवन हमेशा प्रभु को दावीद का जीवन का विजय करे, हर बात में वो प्रभु से पूछता था। इसलिए दावीद ने क्या बोला जब 16 वचन संहिता का 8 वचन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। प्रियो, ये है सच्चा बात। प्रभु को निरंतर अपना सन्मुख रहने का अर्थ क्या है? मैं प्रभु से हमेशा संपर्क में हूं। मानव को निरंतर प्रार्थना का एक अनुभव को बताता है ना। हमारा यीशु मसीह ऐसे कैसे था? निरंतर पिता प्रभु के साथ रहता था। क्यों? जब यूहन्ना 8 अध्याय उसका 29 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हाँ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। देखा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि हाँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। देखा, प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु को सदा साथ में लेकर के चलना, पिता को साथ में लेकर के चला। अभी आपको मालूम है यीशु मसीह का जीवन का, खास करके प्रार्थना जीवन का महत्व हमने कई बार ध्यान किया वो बात है, लेकिन संदर्भ में नए लोग भी होने के कारण मैं आपको याद दिलाता हूँ। यीशु मसीह का जीवन का आरंभ प्रार्थना में होता था, है ना। तो मरकुस का सुसमाचार 12 अध्याय का 35 वचन, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। देखा, बोलने का मतलब एक दिन का शुरुआत यीशु मसीह प्रार्थना में आरंभ करता था। ओके, प्रभु कुछ काम के लिए जाता, वो काम करने से पहले प्रभु प्रार्थना करता था। कितना प्रार्थना करता था? लंबा प्रार्थना करता था ना। लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 12-13 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलवाकर उनमें से 12 को चुन लिया। बोलने का अर्थ क्या है? एक महान कार्य करने के लिए जाने से पहले प्रार्थना का गौरव जान करके पूरे रात प्रभु ने प्रार्थना में बिताया। आप देखो, प्रार्थना का बोझ देखा। इतना नहीं, अब काम खत्म हो गया तो लूका 3 का 21, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर। मतलब काम होने के बाद में क्या किया? प्रार्थना किया। काम होने के बाद में अपना मनमानी में नहीं गया, काम हो गया, प्रार्थना किया। देखा, समस्या आने के टाइम पर समस्या के बीच में क्या करता था? लूका 22 अध्याय का 41-42, लूक 22 41-42। ओ, कितना अच्छी बात है। और वह उनसे अलग एक ढेला फेंक की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। अभी आपको मालूम है बड़ा समस्या अभी आ रहा है, वो समस्या को सामना करने के लिए प्रभु ने क्या किया? प्रार्थना किया। बोलने का अर्थ हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन हर प्रकार एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। प्रियो, ऐसा एक प्रार्थना जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें आदर्श दिया। और आज हमारा प्रार्थना जीवन कहां पर है? आज लोग
एक सच्चा सुंदर अवस्था में प्रभु का दृष्टि में नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना लेकिन जीवन रहता। हमें सुंदर बनाने वाला बात हमारे जीवन का पवित्रता है। पवित्रता का भेद प्रार्थना है, बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। हमारा सुंदरता का भेद पवित्रता है, पवित्रता का भेद प्रार्थना है। जो व्यक्ति जब सॉन्ग में ऐसे एक शब्द है, सॉन्ग माने श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना। हे मेरी प्रिय, हाँ। तू सर्वांग सुंदरी है। देखा, तू सर्वांग सुंदरी है। वो सर्वांग सुंदरी कैसे बना? क्योंकि वो प्रार्थना में लगा रहता। हमारे जीवन में हमें सुंदर बनाने वाला बात प्रार्थना है। इसका मतलब हमारे जीवन में आज प्रार्थना जीवन का महत्व को हमें जानना है? जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके लिए प्रभु काम करता है, याद रखना। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसके लिए प्रभु काम करेगा, ठीक है ना? तो इसलिए हमें एक बात को जानना है कि अगर हमें प्रार्थना करने वाला स्वभाव नहीं है तो हमारे जीवन में प्रभु उत्तर देने वाला काम भी बंद करेगा। इसका मतलब प्रार्थना का महत्व कितना है? वो सच में हम प्रभु को कितना प्यार करता है वो आपका प्रार्थना जीवन को जानने से बाहर पड़ेगा। अगर आपका प्रार्थना जीवन छोटा है तो आपको प्रभु के साथ का प्यार भी छोटा है, और अगर प्रार्थना जीवन बड़ा है तो आपका प्रभु के साथ का प्यार भी नहीं बोले बड़ा है। अरे आज लोग सट्टा मार्ग के लोग झूठा दिखावा करके चल रहा है, परंतु प्रियो आप बहुत बड़ा धोखा में है। प्रार्थना जीवन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। प्रार्थना जीवन पर अगर आप जोर नहीं दिया, आप अपने आत्मीय जीवन में एक कोकड़ापन का अनुभव में सही में मतलब प्रभु का महिमा आपके जीवन से नहीं होगा। इसलिए अनेक पवित्र लोगों से मैं विनती करता हूँ, मतलब प्रार्थना के बिना आपका वजन ध्यान व्यर्थ है। आप बाइबल हाथ में लेने के बाद में एक छोटा प्रार्थना करना चाहिए। आप वचन सुनने के समय में भी सुनने से पहले एक क्षण प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु जो भी मेरे ओर वचन आएगा उसका भेद को समझने के लिए मेरा बुद्धि खोल दे। प्रार्थना किया आज? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, मसीह जीवन का और हरेक कामों में पीछे प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना बिना हरेक काम व्यर्थ है प्रियो। आज बहुत जगहों में मतलब लोग बहुत परिश्रम करता है, काम करता है, लेकिन कुछ बन नहीं होता, क्योंकि क्या है? उनका प्रार्थना जीवन जीरो है। प्रार्थना जीवन में जीरो होकर के आप कितना भी परिश्रम करो प्रियो, प्रभु आपको साथ नहीं देता और प्रभु का महिमा भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है करके। तो एक प्रभु ने हमें एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए बुलाया। पवित्र जीवन का अर्थ ही प्रार्थनामय जीवन है। पवित्र जीवन का अर्थ ही प्रार्थनामय जीवन। समझ में आया? आपका मतलब आपको समझ में आ गया कि आपका पवित्र जीवन कहां पर है? क्योंकि प्रार्थना जीवन जीरो में तो पवित्र जीवन भी जीरो में। प्रभु कहां पर महिमा लेगा? वो व्यक्ति से प्रभु कहां पर महिमा लेगा? क्योंकि पवित्र जीवन बिताना है तो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है तो पवित्र जीवन बिताना है। ये दोनों मिलकर के चलता है। कुछ समझ में आया? इसको एक से दूसरा अलग नहीं कर सकता। आप एक सच में प्रभु का उद्धार पाए व्यक्ति है तो आपका जीवन में एक निरंतर प्रार्थना का स्वभाव रहेगा। ऐसा नहीं है तो आप पवित्र जीवन में नहीं है। पवित्र जीवन में है तो आप प्रार्थना जीवन में है। ये प्रभु का मानव वचन का एक महत्व। तो इसलिए मानव मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हरेक लोग मानव प्रार्थना में पूरा दिल की गहराई से जो प्रार्थना नहीं आता वो भी स्वर्ग में नहीं पहुंचता। प्रभु देखता है एक हृदय की गहराई से आ रहा है, हृदय की गहराई से आने वाला प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचेगा, है ना? इसलिए हमारा प्रार्थना एक भी व्यर्थ ना जाने देना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मानव एक समय में प्रिय हम लोग प्रार्थना जीवन में हमारा मानव इतनी मनुष्य किस रीति में तैयार हो रहा है, ये बात को अच्छी तरह परखना ये बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी एक शब्द पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा।
दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय का 12 वचन। दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय का 12 वचन। और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए। देखा वो प्रभु की आगमन का वो दिन का भारतीय कैसे होना चाहिए। देखो और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। उसकी जल्द आने के लिए हमें कैसे यत्न करना चाहिए। जिसके कारण आकाश हाँ। आग से पिघल जाएंगे हाँ। और आकाश के गान बहुत ही सख्त होकर गल जाएंगे। हाँ देखिए भाई बोलने का अर्थ क्या है कि हमें प्रभु की आगमन के लिए कैसा एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए, भक्ति का जीवन बिताना चाहिए। 11 से पढ़ना। जबकि ये वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है हाँ। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हाँ वो था मेरा बात, वो 11 है आपका। ओके तो देखो कैसा भक्ति होना, कैसा पवित्र जीवन होना चाहिए, हम प्रभु की आगमन के लिए कैसा रीति में तैयार रहना चाहिए। हमें इस बातों में तैयार करने वाला बात क्या है। प्रार्थना है। प्रार्थना है वो हमारा पवित्र जीवन है, सच्चा भक्ति है। प्रार्थना नहीं है पवित्र जीवन भी नहीं, आपका व्यर्थ भक्ति है। व्यर्थ भक्ति उसका रिजल्ट व्यर्थ होगा। मैं आशा करता हूँ थोड़ा कुछ बात आपको समझा होगा। प्रार्थना का भेद कितना गहरा है आप लोग अपने आप को परखो। मैं एक बात आपको बताकर खत्म करूंगा। मतलब आज हमारे जीवन में मैं एक प्रार्थना मनुष्य है क्या, प्रार्थना जीवन मेरा कैसा है। सिर्फ हम जरूर तो मांगने वाला बात है प्रार्थना, ऐसा समझा है तो आप बहुत धोखा में है ना। एक सच्चा मनुष्य प्रार्थना जीवन बिताता है वो हमेशा प्रभु का संपर्क में रहता है, प्रभु के साथ रहने वाला जीवन को प्रार्थना जीवन बोलता है। तो कितना अच्छी बात है ना। जितने लोग ये वचन को समझ गया, क्योंकि थोड़ा इतना हल्का बात नहीं, बहुत गहरी बातें था, आपने समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आत्मा में रहेगा तभी आत्मा उसका गहराई में आपको जाने देगा और समझने देगा। तो प्रभु ये वचन के द्वारा सबसे बात किया है, प्रभु को सारा महिमा देता हूँ। आमीन।